हे एवरीवन, मार्शल मास्टर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में क्विन चैन मास्टर कैंग से कहता है कि मास्टर प्लीज आप आगे बढ़ के अपने डेड क्रिस्टल ट्रेजर को बाहर निकालें और मेरे जितने भी साथी हैं वो आकर के यहाँ पे टेस्ट देंगे। तभी मास्टर कैंग आगे बढ़ते हैं और अपने ट्रेजर को बाहर निकालते हैं और उनके ट्रेजर को बाहर निकालते ही क्विन चैन तुरंत वू शुआंग को आगे आने के लिए बोलता है। वू शुआंग जैसे ये सुनता है वो तुरंत अपने कदम आगे बढ़ा देता है और सीधा मास्टर कैंग की ओर जाता है और वहां जाकर के खड़ा हो जाता है। तभी मास्टर कैंग अपने ट्रेजर को उसकी तरफ आगे बढ़ा देते हैं। उससे कहते हैं कि बस तुम्हें यहाँ पे 30 अब पॉइंट को कलेक्ट करना है। अगर तुमने यहाँ पे 30 पॉइंट रीच कर लिया तो तुम हमारे सेक्ट में ज्वाइन हो सकते हो। ये बातें सुन करके सारे डिसाइबल वू शुआंग को ऑल द बेस्ट बोल रहे होते हैं। तभी वू शुआंग आगे बढ़ता है और उस ट्रेजर को अपने हाथों से पकड़ता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस ट्रेजर में डालने लगता है। तो जैसे वू शुआंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस ट्रेजर में डाल रहा था वैसे वैसे उस ट्रेजर से काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देख करके मास्टर कैंग कहते हैं कि क्या ये एक इम्पीरियर लेवल का कल्टीवेटर फ्यूचर में बन जाएगा, क्या ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि उसे टोटल 57 पॉइंट मिलते हैं। उस पॉइंट्स को देख करके सारे डिसाइबल एकदम खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली उनका एक साथी इन दोनों मास्टर के किसी एक सेक्ट में ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे वू शांग को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो उसने यहाँ पे 57 पॉइंट को गेन किया है। फिर मास्टर कैंग क्विन चैन से कहते हैं कि आपका ये जो दोस्त है वू शुआंग वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये फ्यूचर में काफ़ी आगे बढ़ेगा। और इस बात से तो सुप्रीम एल्डर भी एग्री कर रहे होते हैं क्योंकि वू शुआंग फ्यूचर में इंपीरियर लेवल को अचीव कर सकता है। इस चीज़ को सुन करके क्विन चैन वहाँ पे हंसने लगता है। मास्टर कैंग से कहता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरे जितने साथी हैं वो सब के सब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, मगर आप ही इस चीज़ को नहीं मान रहे थे। मगर तभी हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर वू शुआंग की ओर बढ़ने लगते हैं और उससे ये कहने ही वाले होते हैं कि वो उसके सेक्ट का डिसाइबल बन जाए, मगर तभी उसके बीच में मास्टर कैंग आ जाते हैं और कहते हैं ना 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 सुप्रीम एल्डर, आप इस तरीके से मेरे पवेलियन में आकर के और मेरे ही सामने एक अच्छे डिसाइबल को नहीं छीन सकते हैं। तभी सुप्रीम एल्डर कहते हैं मैं छीन नहीं रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ। और वैसे भी अगर ये डिसाइबल आपके वांगबाओ टावर में रहेगा तो उसे यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। ये मेरे पिल पवेलियन में अगर ज्वाइन होता है तो इसे ढेर सारी स्पिरिचुअल पिल और काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर्स मिल सकते हैं, जिससे ये अपनी पावर को बढ़ा सकता है। ये कह करके वो दोनों ही वू शैंग को अपनी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। मास्टर कैंग वू शैंग से बोलते हैं कि मेरा वांगबाओ टावर पूरे वर्ल्ड के जितने भी ट्रेजर्स हैं उन्हें मैनेज करता है और अगर तुम मेरे इस वांगबाओ टावर में ज्वाइन होते हो तो मैं तुम्हें सीधा प्रमोट कर दूंगा मैनेजर ऑफ वांगबाओ टावर हेडक्वार्टर। तभी सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि अगर तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन होते हो जो कि दान दाओ पवेलियन है, मैं तुम्हें उसमें मार्शल एम्परियर लेवल तक बहुत ही आराम तरीके से पहुंचा सकता हूं और तुम्हें ढेर सारी हाई ग्रेड की पिल दूंगा। तब इन लोग के बीच में क्विन चैन आ जाता है और कहता है कि आप लोग बेवजह आपस में लड़ रहे हैं, आप ये सारी चीज़ों का डिसीजन वू शैंग को लेने दें। तभी वू शैंग आगे बढ़ता है और कहता है मैं वांगबाओ टावर में जाना चाहूँगा। ये सुन करके मास्टर कैंग तो एकदम खुश हो जाते हैं और वू शैंग का तो हाथ ही पकड़ लेते हैं, मगर इस बात से सुप्रीम एल्डर काफ़ी ज़्यादा खफा हो जाते हैं और गुस्सा होकर के अपना मुंह फेर लेते हैं और क्विन चैन से कहते हैं कि आपको हमारे बीच में नहीं बोलना चाहिए था, इसे हम दोनों ही मास्टर हैंडल कर लेते। तभी क्विन चैन कहता है कि आप बेवजह यहाँ परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे के सारे दोस्त बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। सुन करके मास्टर कैंग कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे कई सारे इम्पीरियल लेवल के कल्टीवेटर आ सकते हैं। मगर तभी तियान आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं इस बार टेस्ट देना चाहता हूँ। तभी मास्टर कैंग अपने ट्रेजर को बाहर निकालते हैं और जैसे ही तियांग अपनी पावर को उसमें डालता है वो ट्रेजर वहां पे बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है और चारों तरफ गोल्डन ऑरा फैलने लगता है। उसके ऑरा को देख करके मास्टर कैंग और सुप्रीम एल्डर के तो होश उड़ जाते हैं कि यहाँ पे एक और हेवनली जीनियस आ गया, यानी कि ये भी फ्यूचर में इंपीरियर लेवल तक अचीव कर सकता है। ये जान करके उन दोनों के तो कान खड़े हो जाते हैं और उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो ट्रेजर त्यान्यू के पॉइंट्स को बताता है जो कि टोटल 60 पॉइंट्स होते हैं
उन पॉइंट्स को देख कर के सुप्रीम एल्डर और मास्टर कैंग के तो होश उड़ जाते हैं कि क्या ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने यहाँ पे 60 पॉइंट्स को अचीव किया है। आज तक इतना पॉइंट किसी और जीनियस ने अचीव नहीं किया है। यानी कि क्विन चैन के जितने भी दोस्त हैं वो सब के सब सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी तियान यू अपना टेस्ट दे करके वहाँ से चला जाता है और खुश होकर के अपनी लाइन में खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो भी इस टेस्ट में जो पास हो चुका था। तभी क्विन चैन उन दोनों मास्टर से कहता है कि मैंने आपसे बहुत पहले ही कहा था कि मेरे सारे दोस्त बहुत ज़्यादा जीनियस हैं। तभी क्विन चैन फैंग से बोलता है कि फैंग, इस बार तुम टेस्ट देने के लिए आगे आओ। तभी फैंग भी काफ़ी तेज़ी से बीच में आकर के खड़ा हो जाता है। तभी मास्टर कैंग अपने ट्रेजर को फिर से बाहर निकालते हैं, फैंग की ओर भेज देते हैं। फैंग उस ट्रेजर को देख करके तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। उसे ऐसा करता हुआ देख करके सुप्रीम एल्डर और मास्टर कैंग क्विन चैन से कहते हैं कि क्या सच में ये भी एक इंपीरियल लेवल का कल्टीवेटर ना हो। तभी क्विन चैन कहता है वो तो आप आगे ही देखिए। तभी फैंग अपनी पूरी ये पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से पूरे पवेलियन में वाइब्रेशन होने लगता है। ये देख करके मास्टर कैंग के तो हाथ कांपने लगते हैं। सुप्रीम एल्डर तो मुंह खोल करके फैंग को सिर्फ देखे ही जा रहे होते हैं और इधर फैंग अपनी पावर को और भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आसपास के जितने डिसेबल होते हैं उन लोगों को खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी फैंग का टोटल पॉइंट वहाँ पे 70 आता है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, जिसे देख करके मास्टर कैंग अपनी जगह पे ही फ्रीज हो जाते हैं। तभी फैंग मास्टर कैंग से कहता है कि क्या मैं इस बार सेलेक्ट हो चुका हूँ। ये सुन करके मास्टर कैंग तुरंत भागते हुए उसके पास आते हैं और कपकपाते हुए कहते हैं कि फैंग, आप प्लीज़ मुझे मास्टर कैंग ना बोले, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं और मेरा नाम लाओ कैंग है और हम दोनों ही एक दूसरे को अपने नाम से आज से बुलाएंगे। ये सुन करके बेचारा फैंग तो अपनी जगह खड़ा ही रहता है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और इधर मास्टर कैंग फैंग को पूरी तरीके से बटरिंग कर रहे होते हैं और पीछे खड़े होकर के सुप्रीम एल्डर तो अभी भी शॉक में होते हैं कि क्या क्विन चैन के जितने भी साथी हैं वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। खास तौर से आंगबाऊ टावर का मैनेजर, वो तो बेचारा अपने होश खो देता है, क्योंकि उसने आज तक अपनी पूरी लाइफ में इतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को एक साथ में नहीं देखा था, जो कि फ्यूचर में इंपीरियल लेवल को भी अचीव करेंगे। यहीं पे हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।